नमस्कार, मैं लीलाधर स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय निहिरी में कला स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्तूप। आइए सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करते हैं। तो स्तूप शब्द संस्कृत भाषा के स्तूप धातु से बना है, जिसका अर्थ है ढेर या कुबंधाकार ढांचा। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक है, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेषों को या उनके जो शारीरिक अवशेष है उनके द्वारा प्रयोग किए गए कुछ वस्तु हैं उनको रखा जाता है। यह ध्यान, पूजा और स्मृति का प्रमुख स्थल है। अब हम बात करते हैं स्तूप के इतिहास की। स्तूप की उत्पत्ति जो है, स्तूप की परंपरा बुद्ध से पहले भी प्रचलित थी। भारत के कुछ प्राचीन राजाओं ने जो है अपने वीरों और राजाओं के जो शारीरिक जो अस्थियां हैं उनको मिट्टी के टीलों में सुरक्षित रखा था। उसके बाद जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 863 ईस्वी पूर्व में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तो उसके बाद जो है ये स्तूप बनाने की परंपरा प्रचलित हुई। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो है उनके शरीर के जो अवशेष है उनको 8 भागों में विभाजित किया था, और उन 8 भागों में जो है स्तूप बनवाए गए। जो वो 8 भाग थे वो पाटलिपुत्र, वैशाली, रामग्राम और कपिलवस्तु, उसके बाद केपिलवस्तु और पावा कुशीनगर, इन जगहों में जो है स्तूप बनवाए गए थे। अगर हम इसके प्रारंभिक काल की बात करें तो बुद्ध के निर्माण के बाद लिच्छवियों, शाक्यों और मौर्यों ने स्तूप निर्माण करवाए। उसके बाद जो हम बात करते हैं अशोक का स्तूप के निर्माण में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अशोक ने जो है स्तूप को पूरे विश्व में फैलाया, मतलब इस पूरे भारत में फैलाया। अशोक ने जो है इन 8 स्तूपों को खुलवाकर 84,000 स्तूप बनवाए, और जो है ये स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख पूजा स्थल बन गए। आइए अब हम बात करते हैं स्तूप कैसा दिखता था, और स्तूप जो है स्तूप के विभिन्न अंगों के नामकरण के बारे में हम बात करते हैं। तो स्तूप कुछ इस प्रकार का दिखता था, जिसमें जो है ये प्रवेश द्वार, ये इसे तोरण द्वार कहा जाता है, और जो इसमें ये गेट जैसी पट्टी दिख रही है इसे वेदिका कहा जाता था। और जो ये खाली स्थान दिख रहा है ये परिक्रमा करने के लिए बनवाया गया था। और जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये इसे मेदी कहा जाता है, और जो ये गोलाकार जैसा ढांचा दिख रहा है इसे अंड कहा जाता है। और पहले जो है अंड में पवित्र सामग्री रखी जाती थी, बाद में जो है हर्मिका में पवित्र ग्रंथ रखे जाते थे या पवित्र सामग्री रखी जाती थी। उसके बाद जो है इसमें एक आता है ये इसे यष्टि कहा जाता है, और यष्टि के ऊपर जो है छत्र बनाए जाते थे। कुछ इस तरह से हमारा स्तूप दिखा करता था। इसके बाद जो हम बात करते हैं भारत के प्रमुख स्तूपों की। भारत के प्रमुख स्तूप जो है, सबसे पहले इसमें आता है सांची स्तूप। सांची स्तूप की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था। यह भारत का सबसे प्राचीन और संरक्षित स्तूप है। 4 तोरण द्वारों पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं उकेरी गई थी। यहाँ बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन और जातक कथाएं और जीवन दर्शाए। भरहुत का जो स्तूप है वो कुछ इस प्रकार से देखा जाता था। जो भरहुत का स्तूप है ये इसकी जो ये डीलिंग है इसके लिए जाना जाता है। तो इसका निर्माण जो है शुंग काल में
करवाया गया था। इसमें पत्थर की रीलिंगों पर सुंदर नक्काशियां की गई हैं। बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप में चित्रण हुआ है, जैसे पदचिन्ह, वृक्ष और सिंहासन। इससे पता चलता है कि इससे पता चलता है कि उस समय तक बुद्ध की प्रतिमा सीधी नहीं बनाई जाती थी। उस टाइम जो है महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी। सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाने के लिए जो कला विकसित हुई वो थी, सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाने के लिए जो कला विकसित हुई थी, उसके बाद जो है दो प्रमुख कला शैलियां विकसित हुई, जिनका नाम था गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। इसके बाद आता है अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में हुआ, जो सफेद संगमरमर की शिलाओं द्वारा बना। धमेक स्तूप कुछ इस प्रकार से दिखा करता था। यही बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। इसका निचला भाग पत्थर का और ऊपरी भागों में ईंटें हैं। सबसे जो प्रमुख स्तूप था वो था नालंदा स्तूप। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। यह गुप्त काल का निर्माण है। इसके चारों ओर कई छोटे छोटे स्तूप और बुद्ध प्रतिमाएं हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का महान शिक्षण केंद्र है। अगर हम बात करें स्तूप के महत्व की, तो स्तूप न केवल बौद्ध धर्म के पूजा स्थल थे, बल्कि स्तूप द्वारा मानवता और एकता को भी बढ़ावा मिला है।